हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्री देखेंगे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसमें एंट्री किस तरीके से की जाती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में रिपीटेड होती है और इसमें से 2-4 एंट्री आपके एग्जाम में हमेशा ही आ जाती है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ रहा है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि इसमें 1 बाय 1 किस तरीके से एंट्री होगी। तो यहाँ जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले तो इस तरीके से आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। दिस इज फॉर क्रेडिट, दिस इज फॉर डेबिट, दिस इज फॉर लेजर फोलियो एंड दिस विल बी फॉर डेट कॉलम। You have to mention the date here, right? Date or serial number, we can write it here, date or serial number. Then particulars, then ledger folio and debit and credit. ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखेंगे हम। फर्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4000। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब इंटरेस्ट हमें मिलता कब है, या हो सकता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो तो उसका इंटरेस्ट हमने आना हो। तो इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो जो चीज हमें मिलने वाली है एक तरीके से वो हमारी एसेट ही है, तो उसको हम कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। इसको हम एक्रूड इंटरेस्ट का नाम देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें? हमारी जितनी भी इनकम होती है हमें मिली नहीं है, हमारी एसेट बन गई एक तरीके से ये, लेकिन अभी मिली नहीं है। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इनकम विच इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज द रूल सेज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे 4000 को हम इस तरीके से शो करेंगे। तो जितनी भी आपकी एक्रूड की एंट्री होगी, एक्रूड वो इंटरेस्ट हो सकता है, एक्रूड वो रेंट हो सकता है, कुछ भी एक्रूड अगर होता है तो उसको डेबिट करके आप पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो आपका अकाउंट है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 25,000। अब सैलरी, अब ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटीज, जो हमारी लाइबिलिटी है वो हमारी बढ़ गई है क्योंकि हमने पे नहीं किया। ठीक है, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 25,000, हमने पे नहीं किया लेकिन हमें देनी है। जिस तरीके से यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलना था हमें मिला नहीं था, इसी तरीके से वो भी हमारी लाइबिलिटी बन गई है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर देखो, यहाँ क्रेडिट की एंट्री मैं आपको पहले बताऊंगी। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करें? जैसे यहाँ पे हमने अपनी इनकम को क्रेडिट किया, ऐसे ही हमें एक्सपेंस को यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड व्हाट लॉसेस। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है, और जब हमारी एसेट बढ़ती है तो अक्रूड डेबिट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो है 25,000 और 25,000 आप यहाँ पे लिखोगे। आई बात समझ में? तो जो पर्टिकुलर अकाउंट जो जिससे रिलेट करता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और अगर हमारे एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करना पड़ेगा हमें। थर्ड एंट्री देखिए, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। अब वो ये कह रहा है कि जितना हमने पे किया है रेंट इस ईयर, उसमें से 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि आने वाले साल का हमने पहले ही पे कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या एंट्री होगी? तो नेक्स्ट ईयर का रेंट भी हमने पहले ही पे कर दिया है, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट। कि ये भी हमारी एक तरीके से एसेट ही तैयार हो गई है कि हमने पहले ही पे कर दिया है रेंट, लेकिन वो इस ईयर का तो नहीं है। ठीक है, तो रेंट अकाउंट जो इससे रिलेट करता है, रेंट अकाउंट, इसी रेंट अकाउंट से हमारी एसेट निकल के आई है क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। ठीक है, लायबिलिटी हमारी यहाँ कम हो गई है, रेंट हमारा एक्सपेंस है कम हो गया है, लेकिन
क्या बन गया, वो प्रीपेड रेंट बन गया। ठीक है, तो इसी में से निकल के ही प्रीपेड रेंट हमारी एसेट बन गई है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्ट 5000। ठीक है, तो यहां पे डेप्रिसिएशन लगाया है फर्नीचर पे 5000। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग है फर्नीचर की वो 5000 है, लेकिन डेप्रिसिएशन 10% लगाया हमने यहाँ पे। तो डेप्रिसिएशन से आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर की या किसी भी लैंड की, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक तरीके से फर्म के लिए लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ लॉस और द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया। टू फर्नीचर को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर हमारा कम हो गया है। ठीक है, 500 क्यों लिया हमने, 5000 का 10% हमने लेना है, और 5000 का 10% होता है 500। ठीक है, तो फर्नीचर जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, बिकॉज द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चला गया उसको क्या करो, क्रेडिट करो। लेकिन यहाँ पे हमारा फर्नीचर क्या हो गया, कम हो गया, तो उस केस में भी हमने उसको क्रेडिट ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉस बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन एक तरीके का लॉस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर सेल प्राइस 2000 कॉस्ट 1500। इस लाइन को ध्यान से समझो। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, गुड्स अलग है, फर्नीचर अलग है। तो गुड्स वो चीज है जो आपका रॉ मटेरियल है, जिस चीज की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसको यूज किया गया है फर्नीचर बनाने में, यानी कि एक तरीके से आपकी गुड्स कम हुई है, यानी कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था वो कम हो गया। इट मीन्स आपकी परचेजेस कम हो गई। ठीक है, तो इस केस में आपका फर्नीचर तो बड़ा है लेकिन आपकी परचेजेस कम हुई है, तो यहां पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर बढ़ गया, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो आपकी परचेजेस है वो कम हो गई है, तो यहां पे हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्राइस कौन सा लें, सेल प्राइस लें या कॉस्ट प्राइस लें, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही सारी एंट्री होती है बुक्स में, जो हम फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा इधर। 6th एंट्री है आपकी, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। कमीशन मिला है हमें 10,000 का, ठीक है, लेकिन जिसमें से रिसीव्ड कमीशन 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। इसमें दो बातें आपको समझनी है कि कमीशन मिला है 10,000 का, लेकिन जो आधा है वो कौन से ईयर से रिलेट करता है, नेक्स्ट ईयर से। तो जो मिला है पहले उसकी एंट्री तो हम करें, कितना मिला है हमें, और जो मिला है हमें वो बैंक में ही आया होगा या कैश मिला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट आप कर सकते हो। यहां मैं बैंक ले लेती हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो 10,000 हमें मिल गया इधर, लेकिन इसमें से क्योंकि 10,000 इस ईयर से रिलेट नहीं करता, इसलिए हम इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी है, तो कमीशन जो हमारी इनकम मिली है इसको हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। एक तरीके से हमने इसको उठा के अपनी लायबिलिटी बना लिया। जिस तरीके से आप अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे ना, कमीशन रिसीव्ड एडवांस आप कहाँ लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैपिटल के बगल में, बिकॉज वो हमारी लायबिलिटी एक तरीके से। तो वही यहाँ पे किया गया है, कमीशन रिसीव एडवांस। यहाँ पे कमीशन रिसीव एडवांस हमने अकाउंट बनाया, इतना उसमें डाल दिया, अब इसमें से निकाल के हमने इसमें डाल दिया कमीशन रिसीव एडवांस में। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट किया 5,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरीके से क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है। तो हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एंट्री करनी होती है। तो 7.8 पॉइंट यहां ले लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको यहां पे डेबिट करना पड़ेगा, एक्सपेंस ऑफ अ फर्म, लेकिन इससे हमारी कैपिटल बढ़ गई है तो कैपिटल को आपको इधर लिखना होगा टू कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है तो टू कैपिटल करना पड़ता है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका 5000। कैपिटल बढ़ गई है और फर्म के लिए एक्सपेंस बढ़ गया, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फर्म अलग है और प्रोपराइटर अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, लेकिन प्रोपराइटर के लिए एक तरीके से लॉस है, क्योंकि पैसा उसने निकाला है और उस पर उसको इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल उससे कम हो जाएगी उसकी और फर्म की इनकम बढ़ जाएगी, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्यों किया, बिकॉज द रूल से इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे है हमारा 600। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम की, ये हर बार एग्जाम में आती ही आती है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।